भारतीय जनता पार्टी पहले अयोध्या हारी, अब क्या बनारस की बारी। पहले अयोध्या से हाथ धोना पड़ा, अब क्या बनारस भी उनके हाथ से जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, बनारस में इस वक्त विनाश का तांडव चल रहा है, जहां विकास का नाम देकर विनाश मचाने पर भारतीय जनता पार्टी तुली हुई है। मस्जिद पर चलते चलते, मजार पर चलते चलते, मुसलमानों के घर पर चलते चलते कब बाबा जी का बुलडोजर बनारस की गलियों में पहुंच गया, जहां अध्यात्म बसता है, जहां पुरानी पुरानी दुकानें हैं, लोगों की पुरानी पुरानी मकानें हैं, वहां पहुंच गया, पता ही नहीं चला। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को वोट देकर बनारस से सांसद बनाया था, अब उन्हीं प्रधानमंत्री को वोट देने वाले लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, क्योंकि जिनको सांसद बनाकर उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, उन्हीं प्रधानमंत्री के क्षेत्र में अब लोगों से उनका घर छीना जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च करते हैं कि लोगों को आवास मिलेगा, लोगों को छत मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ उनके अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से उनकी दुकानें छीनी जा रही है, उनका छत छीना जा रहा है। ये पुरुष रोते बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको चिंता है कि इनके बच्चे अब क्या खाएंगे, ये अपने परिवार को छत कहाँ से दे पाएंगे, इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, इनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगा, इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये कैसे जिएंगे, क्योंकि इनके दुकानों को बीजेपी तोड़ रही है, इनके मकानों को भी बीजेपी तोड़ रही है। दरअसल बनारस में गलियों के चौड़ीकरण के लिए, रास्ता बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए वहां कई सारे पुराने मकानों को चिन्हित किया गया है और इसमें कई सारी दुकानें भी शामिल है। पहले दिन इन पर जब कार्रवाई होने गई, इन मकानों और दुकानों को ढहाने गई, तब लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया कि हमने संसद बनाकर भेजा प्रधानमंत्री को और हमारा ही घर अब उनकी पार्टी तुड़वा रही है। एक व्यक्ति ने तो अपने छत पर चढ़कर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर भी आग लगाने की कोशिश की, आत्मदाह करने की कोशिश की और अपने दुकान को अपने ही हाथों फूंक दिया। आखिरकार जिस दुकान को एक एक ईंट संजो कर इतने सालों से उसने बनाया हो, उस दुकान पर हथौड़ा चलते वो भला कैसे देख सकता था। इसलिए खुद के हाथों अपनी दुकान जला ली और बाकी के लोग खड़े दूर देखते रहे, आंख से आंसू बहाते रहे, क्योंकि जिन घरों में अब तक वो रहते थे उनकी पुश्तें रहते आई थी, जिन दुकानों से उनकी पुश्तें चलती आई थी, उनका घर चलता आया था, अब वो ना दुकानें रहेंगी, अब वो ना मकानें रहेंगी, बच जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ मलबा बच जाएगा। दोस्तों, पहले दिन जो मकानों और दुकानों की तोड़ने की कार्रवाई हुई, उसमें लगभग 18 से ज्यादा मकान और दुकान को तोड़ा गया और दूसरे दिन फिर से ये बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ और कहा जा रहा है कि 30 से ज्यादा घरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। जिस रास्ते में 5-6 मस्जिदें भी आई, इनको भी नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ये सब हो रहा है सड़क बनाने के नाम पे। आपको याद होगा दोस्तों कि पहले काशी विश्वनाथ में भी कॉरिडोर के नाम पर क्या हुआ था, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, कैसे कॉरिडोर बनाने के नाम पर कितने लोगों के घर तोड़ दिए गए, कितने मंदिर आए रास्ते में, पौराणिक मंदिर, उसको भी ढहा दिया गया और रास्ता बना दिया गया। अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में भी विकास के नाम पर लोगों से उनकी दुकानें छीन ली गई, दुकानें तोड़ दी गई, उनका घर मकान तोड़ दिया गया, मुआवजा तक नहीं दिया गया और नतीजा ये निकला कि जिस अयोध्या पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये अयोध्या तो हम जीतेंगे ही, उसी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई। तो क्या जो अयोध्या में हुआ उसकी सीख अब बनारस के लोग लेंगे और क्या बनारस से अब भारतीय जनता पार्टी को हाथ धोना पड़ जाएगा? 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या बनारस के लोग विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे? क्योंकि इतने पुराने पुराने लोगों के घर है, लोगों की दुकानें हैं, जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती है, भाजपा उसको ढहाने पर उतारू है, उसको नेस्तनाबूद करते जा रही है। शहर शहर सबका हाल एक ही है, कहानी एक ही है कि विकास के नाम पर अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए इन जगहों पर जहां लोगों की छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे मकान हैं, पुराने पुराने, उन जगहों को ढहा कर वहां 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे, वहां मॉल बनाए जाएंगे और इन सब के लिए, इन सबको विकास के नाम दिया जा रहा है और विकास के नाम पर लोगों से उनकी दुकानें छीनी जा रही है, उनका घर तोड़ा जा रहा है, उनका जमीन हड़पा जा रहा है। जिसके बाद तो लोग यही कह रहे हैं कि जैसे अयोध्या से हारे थे, वैसे ही बनारस से भी अब हार के मुंह देखना पड़ेगा और अयोध्या तो बस झांकी था, बनारस अभी बाकी है। दोस्तों, इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों से आपको जोड़े रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।